मनीषा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ। राजपूती कुर्ती की स्टिचिंग करने वाले हम आज के वीडियो में। हैवी चेस्ट की कुर्ती है, तो देखिए हमारी कुर्ती की कटिंग करके तैयार है। तो राजपूती कुर्ती की सिलाई करने वाले हैं, तो हमें सबसे पहले हमें शोल्डर पर सिलाई लगा लेनी है। देखिए हम शोल्डर पर सिलाई लगा रहे हैं, दोनों साइड के शोल्डर पर सिलाई लग के तैयार हो गई है। अब हमें कुर्ती को सीधा कर कर ऊपर की जो शोल्डर पे ऊपर वाली सिलाई लगाते हैं वो लगा लेनी है हमें। तो देखिए कुछ इस प्रकार से हमारी सिलाई लग के तैयार हो गई है। और अब हमें बीचों बीच सेंटर में एक निशान लगाना दिखाऊंगी मैं, जिससे कि हम गले में मगजी लगाना शुरू करेंगे। तो हमें बीचों बीच सेंटर में निशान लगा लेना है। मैंने कट भी लगाया है, पर मैंने आपको वीडियो में दिखाई नहीं दे रहा था वो निशान, इसलिए हाथ से मगजी को गुणे को ऐसे प्रेस करते हुए इस प्रकार जहाँ पे हमने सेंटर में निशान लगाया था वहाँ पर मगजी रखते हुए हमें मगजी लगाना गले पर शुरू कर देना है। तो देखिए आपके मर्ज़ी के अनुसार आपको जितना अच्छा लगे, जितना चौड़ा गुना निकालना है उस प्रकार आप गुना निकाल सकते हो। तो इस तरह से हम गुना निकालते हुए गले की में मगजी लगा लेना है हमें गले के अंदर। तो देखिए इस तरह से हमारे गले में मगजी लगाते समय हमें एक बात का ख्याल रखना है, गले को बिल्कुल नहीं खींचना है और हल्के हाथों से मगजी को खींचते हुए ही हमें गले के अंदर मगजी लगानी है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से हमारी मगजी लग कर तैयार होने वाली है। लग कर तैयार हो गई। एक्स्ट्रा मगजी है उसको हमें कट कर देना है और जो बीचों बीच सेंटर में निशान था वहीं पर तक मगजी को ले जाना है। अब हमें ऊपर वाली जो सिलाई है वो लगा देनी है और जो जहाँ से मगजी लगाना शुरू किया था वहाँ पर लास्ट में हम उस जो सिलाई का जो कॉर्नर है उसको हम बाद में पैक करेंगे ऊपर वाली सिलाई लगाने के बाद। तो देखिए ऊपर की सिलाई लगाते हुए दोनों हाथों से इसे इस तरह से रखते हुए जैसा शेप है गले का वैसे ही हमें गोलाई के शेप में सिलाई लगाते हुए जाना है। सिलाई रख के तैयार हो गई है। अब जहाँ पर ये जॉइंट था वहीं पे हमें मगजी को पैक कर देना है। देखिए हमारे गले में मगजी लग के तैयार हो गई है। अब हमें आर्म होल पे सिलाई लगानी है। आर्म होल का जैसा शेप है वैसे ही मगजी लगाते हुए जाना है। हल्के हाथों से मगजी को गोलाई का शेप है वहाँ पर हल्के हाथों से खींचना है और यहाँ पर शोल्डर के पास जाकर हमें मगजी को नहीं खींचना है। कुछ इस तरह से हमें मगजी लगा लेनी है। देखिए कितने अच्छे से फिनिशिंग से मगजी लग के तैयार हो रही है। अब दूसरे साइड भी सेम इसी प्रकार हमें मगजी लगा लेनी है। गुणे को बिल्कुल बराबर निकालते हुए जाना है, कम ज़्यादा नहीं निकालना है, जिससे फिनिशिंग अच्छी आती है। बराबर गुना निकालते हैं हम। हल्के हाथों से खींचते हुए या आर्म होल पे भी हमें मगजी लगाना है। देखिए शोल्डर के पास जब सीधा भाग आ जाता है वहाँ पे हमें मगजी को नहीं खींचना है। इस प्रकार दोनों आर्म होल पर मगजी लग के तैयार हो गई है। एक्स्ट्रा धागे कपड़ा वगैरह हो उसको फैब्रिक को कट कर देना है और अब हमें ऊपर वाली जो सिलाई है वो लगा देनी है। दोनों हाथों से इस तरह से रखते हुए हमें सिलाई लगानी है, जैसे क्लियर गुना दिखाई दे और सिलवटें वगैरह ना पड़े ऊपर वाली जो सिलाई लगाते हैं उसमें। एक साइड के आर्म होल पे सिलाई लग के तैयार हो गई है। अब हमें दूसरी साइड आर्म होल पे सिलाई लगा लेनी है। देखिए दोनों साइड हमारी सिलाई लग के तैयार हो गई है। अब हमें जिस भी कुर्ती के नाप से हमें आर्म होल पे फिटिंग की सिलाई लगानी है वो वाली फिटिंग की कुर्ती ले लेना है। तो कुछ इस प्रकार से हमें रखना है और जहाँ पर हमें सिलाई लगानी है वहाँ पे चौक से निशान लगा लेना है। पहले आप लूज़ वाली सिलाई लगा लीजिए फिटिंग की, आप चाहें तो बाद में। मैं फिटिंग के साथ लगे ही लगा रही हूँ। आर्म होल से चौकट तक हमें कुछ इस प्रकार से सिलाई लगानी है।
और कटिंग करते समय हम कमर का शेप कटिंग करते हैं, उसी तरह से हमें सिलाई करनी है। उसके अकॉर्डिंग हमें सिलाई लगानी है और हमें डबल सिलाई कर लेनी है, जिससे कि हमारी सिलाई खुले ना। देखिए एक साइड आर्मोल से शोल्डर तक आर्मोल से चौकट तक सिलाई लग के तैयार हो गई है। सेम इसी प्रकार हमें दूसरी साइड भी सिलाई लगानी है। ये वाले आर्मोल को रखकर इस तरह से ऐसे चौक से वापस से निशान लगा लेना है हमें। निशान लगाने के बाद हमें सिलाई लगा लेनी है। देखिए कुछ इस प्रकार से हमारी सिलाई लग के तैयार हो गई है। इस पर हमें डबल रिटर्न से सिलाई कर देनी है। पूरा वीडियो लॉन्ग वीडियो हो गया है 12 मिनट का, पर हमें देखिए पहले हमें नाप लेना है आर्मोल से चौकट तक, कहीं हमारा कॉर्नर ऊंचा नीचा ना रहे, बराबर है। अब हमें साइड से थोड़ा सा कट कर देना है, जिससे कि चौकट की सिलाई लगाने में हमारा जो चौकट है अच्छा सुंदर फिनिशिंग से आए। और अगर एक्स्ट्रा कॉर्नर अगर बड़ा छोटा है तो इसको हमें कट कर लेना है, जिससे कि हमारा कॉर्नर एक बराबर आए। देखिए नाप लेना है, एक्स्ट्रा कपड़ा और एक्स्ट्रा है फैब्रिक तो उसको हमें कट कर देना है। कट करने के बाद पीछे वाले पार्ट को किसी भी साइड से आप मगजी लगाना शुरू कर सकते हो। 1 इंच हमें मगजी छोड़ देना है, क्योंकि लास्ट वाला कॉर्नर मगजी को यहीं पे एंड करना है, कॉर्नर बनाना है। तो इतनी मगजी एक्स्ट्रा छोड़ने के बाद हमें मगजी लगाना स्टार्ट करना है। हाथ से गुने को अच्छे से प्रेस कर लेना है। घेर पर मगजी हमें नहीं खींचनी है, कॉर्नर से चौकट तक हल्के हाथों से मगजी खींचते हुए लगाना है। हमें इस बात का ख्याल रखना है। अगर आप घेर पे मगजी खींचेंगे तो ऊपर वाली जो सिलाई लगाते हैं हम, उसमें ना सिलवटें पड़ सकती है और फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी, कुर्ती अजीब सी लगेगी देखने में। तो कुछ इस प्रकार से हमें गुना निकालते हुए जाना है, घेर पर मगजी लगाते हुए जाना है। देखिए कॉर्नर आ गया है। अब हम सिलाई मशीन से कुर्ती को साइड में कर धागे कट कर देंगे। इसके बाद मैं कॉर्नर बनाना दिखा रही हूँ आपको। एक उंगली को इस प्रकार से हमें रखना है। देखिए इस तरह से हमें उंगली को लगाकर इतना मगजी छोड़कर अब हमें सिलाई लगानी है। गुणे को गुणे से एक बराबर मिलाकर ऊपर की जो हमें सिलाई लगानी है वो मैं दिखा रही हूँ आपको। इस तरह से हमें लगा लेना है। चौक से तिरछी सिलाई लगानी है। देखिए मैंने चौक से निशान लगा दिया है। आप चाहे तो इस कॉर्नर पर डबल सिलाई कर सकते हो, और एक सिलाई भी नहीं खुलती है। और कॉर्नर बन के तैयार हो गया है। अब हमें इस प्रकार इस कॉर्नर को ऊपर की साइड ऐसे फोल्ड कर हमें अब सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरह से आप कॉर्नर बनाएंगे तो काफ़ी फिनिशिंग से सुंदरता से अच्छे से कॉर्नर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी कॉर्नर बनाने में। सेम इसी प्रकार हमें सभी कॉर्नर को बनाना है। और हमें कॉर्नर से चौकट तक हल्के हाथों से खींचते हुए मगजी लगाना है। ज़्यादा तेज़ नहीं खींचना है, सिर्फ हल्के हाथों से ही खींचना है। देखिए अब हमारा दूसरा कॉर्नर आ गया। सेम उसी प्रकार हमें दूसरा कॉर्नर भी बना लेना है। आप कॉर्नर बनाने का वीडियो देखना चाहते हो तो यूट्यूब पर मैंने वीडियो अपलोड किया है, तो आप देख सकते हो। देखिए काफ़ी अच्छे फिनिशिंग से हमारी मगजी लग के तैयार हो रही है। देखिए यहाँ पर ये हमारा तीसरा कॉर्नर बन के तैयार हो रहा है। सेम उसी प्रकार हमें सारे कॉर्नर बनाना है। लास्ट वाला कॉर्नर मैं आपको दिखाऊंगी। सबसे मेन जो होता है लास्ट वाला कॉर्नर ही रहता है। थोड़ा दिक्कत आती है सभी को, पर मैं जो सिलाई करते रहते हैं उनको बनाने में कोई परेशानी नहीं आती है, पर आपको लास्ट वाला कॉर्नर दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि वही कॉर्नर में दिक्कत आती है।
देखिए कुछ इस प्रकार से तिरछा सा कट करते हैं तो चौखट पे सिलवटें नहीं पड़ती हैं। कॉर्नर जब चौखट पे हम गुणा निकालते हैं तो थोड़ा कम ही गुणा निकालना है और जस्ट पास से ही हमें सिलाई लगानी है, जिससे कि देखिए हमने इस तरह से सिलाई मशीन को साइड से हटा लिया है, कुर्ती को हटा लिया है और कुछ इस तरह से हमें रखना है। रखते हुए इस पर तिरछी सी सिलाई लगानी है। सिलाई लगाते हुए डबल सिलाई कर देनी है हमें इस पर। देखिए हमारा कॉर्नर बन के तैयार हो गया है। अब हमें इस एक्स्ट्रा मगजी को कट कर देना है। कट करने के बाद मगजी को कुछ इस प्रकार से फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगा देनी है, डबल सिलाई। अब मैचिंग का धागा लगाना है जैसा हमारा फैब्रिक है। मैंने दूसरे कलर का धागा इसलिए लगाया था कि कैमरे में अच्छे से दिख पाए आपको। तो अब हमने गिट्टी चेंज कर दी है और आप चाहे तो किसी भी कॉर्नर से ऊपर वाली जो सिलाई है उसको लगाते हुए जाना है। देखिए हाथों को दोनों हाथों से इस तरह से ऐसे रखते हुए सिलाई लगाएंगे तो हमारे कुर्ती के ऊपर बिल्कुल भी सिलवटें सल वगैरह नहीं आएंगे। अब हमें सिलाई मशीन को रिटर्न करना है। आप चाहे तो ऊपर से अलग से भी सिलाई लगा सकते हो कॉर्नर पर मैं इसी तरह से सिलाई लगाती हूँ। तो अब हमें सिलाई मशीन को रिटर्न कर देना है और कुछ इस प्रकार से अब चौखट आ रही है, चौखट पे हमें अच्छे से सिलाई लगाना है, जस्ट पास से सिलाई लगानी है। सेम दूसरा कॉर्नर आ गया है, इस पर भी हमें सिलाई ले जाकर इधर से रिटर्न कर देना है। अब हमें सिलाई मशीन को कॉर्नर के शेप में देते हुए सिलाई लगा लेनी है। देखिए कुछ इस प्रकार से हमारी राजपूती कुर्ती की सिलाई होकर तैयार हो गई है। आपको कुर्ती स्टिचिंग का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।